नमस्कार मित्रों, उमंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, जिस घड़ी का आपको था इंतजार वो समय आ चुका है और आपका 7 और 8 तारीख को पेपर है। ऐसे में आपका एडमिट कार्ड भी अब आ चुका है। मुश्किल से 48 घंटे शेष बचे हुए हैं। अब आप क्या करेंगे? तो देखिएगा, अब की बार जब आप पेपर देने जाइएगा तो हमारे साथ स्टूडेंट तो जो जुड़े हुए हैं ही, साथ में शिक्षक साथी भी जुड़े हुए हैं। और शिक्षक साथियों के साथ समस्या क्या है कि बहुत दिन पहले उन लोगों ने पेपर ऊपर दिया है, तो अब चूंकि पेपर पहली बार देने जा रहे हैं वो, तो उनको कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि हमने ऑफलाइन जब पढ़ा रहे थे हम देख रहे थे कि उनसे कुछ छोटी छोटी गलतियां हो रही थी। हम सोचे कि उसको वीडियो के माध्यम से पहले एक बार बता दें ताकि उनसे वो परीक्षा हाल में वो गलती ना हो। वो क्या तैयारी है वो पहले से करके जाएं। देखिएगा, पहला पॉइंट ये है कि अब जो 48 घंटे या जो भी समय बचे हैं उसमें आप क्या करें। तो अब ना कोई मैराथन के चक्कर में पड़े, ना किसी यूट्यूब देखने के चक्कर में पड़े। क्योंकि बहुत सारा उस पे मटेरियल होगा। आपको लगेगा यह भी पढ़ लें, यह भी पढ़ लें, यह भी पढ़ लें, और कुछ नहीं पढ़ पाएंगे उस चक्कर में। तो अब आप केवल और केवल एक काम करें कि आपके पास जो किताब है जिसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, केवल क्या करें, उस प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उसको लगाने का प्रयास करें। जितना ज्यादा प्रश्न लगाएंगे आपको और अच्छी अच्छी समझ विकसित होगी कि किस तरीके से इस प्रश्नों को करना है, किस प्रकार से इस प्रश्नों को नहीं करना है। तो आप केवल मोबाइल को रखें दूर और केवल बस क्या करें, प्रश्नों को सॉल्व करें। किताब उठा करके जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करें। फोन उठा लेंगे तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपको लगेगा थंबनेल इतना आकर्षक बनाया जाता है कि हम लोग खुद ही बनाते हैं। इसी नाते आपको मना कर रहे हैं कि आप देखते ही लगेगा ये कौन सी बड़ी जानकारी आ गई, ये कौन सी बड़ी जानकारी आ गई। या खोलेंगे तो कुछ जानकारी नहीं मिलेगी। तो केवल और केवल क्या करें, किताब उठाइए और अपने प्रश्नों को पढ़ने में लग जाइए। क्योंकि YouTube से जब तक आप पढ़ेंगे उससे ज्यादा प्रश्न आप अपना किताब में सॉल्व कर लेंगे, आप अपने प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कर लेंगे। दूसरी बात कि टाइम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। आज एडमिट कार्ड आ गया है लेकिन सर्वर नहीं चल रहा है। सर्वर न चलने के कारण समस्या क्या हो रही है कि लोग आ रहे हैं और घूम घूम करके जा रहे हैं। तो जो सर्वर चले समय से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जब जाएं तो एक चीज और करें, वो मेरे कहने से करें। क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो मैंने जब टेस्ट ले रहे थे हम लोग, तो हम देख रहे थे कि आपसे एक गलती हो रही थी बार बार। उस गलती परीक्षा हाल में ना हो, क्योंकि ये पेपर पास करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। सीटेट तो हर बार होता था, उतना महत्व हम लोगों के लिए नहीं था। लेकिन जब से आप शिक्षक साथी जुड़ गए हैं तो ये आपके लिए बहुत, जान जाइए कि सुनहरा अवसर है कि इतना समय भी मिल चुका है, पढ़े भी मन से हैं। तो किसी तरीके से कोई छोटी बड़ी आपसे गलती ना हो जाए, इस नाते आपको समझाने के लिए हम आए हैं। और जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाइए तो दूसरा काम क्या करिए, साथ में एक OMR डाउनलोड करिए। क्या करिए आप, साथ में एक OMR सीट डाउनलोड करिए। आपको दिखा दें, इस तरीके से आता है OMR सीट। ठीक है, आप इस सीट को डाउनलोड करके इसमें रोल नंबर और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो ही जाएगा। उसी रोल नंबर को भर करके और गोला इसमें दिया हुआ है, गोला को भर करके जो भी है जनरल OBC जो भी सब कुछ लिखा है इसको भर करके उसके बाद क्या करिए, घर पर ही 2-3 सीट इसका निकलवाइएगा। एक मत निकलवाइएगा, 2-3 सीट निकलवा करके एक बार गोला भर के घर पे जाइए, ताकि गोला भरने में आपको परीक्षा हाल में कोई गलती ना हो। तो इससे प्रैक्टिस कर लेंगे तो पेपर में, परीक्षा हाल में जब OMR सीट मिलेगी तो आपको कोई घबराहट नहीं होगी। दूसरी बात, एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या समय प्रबंधन, जिस पे हम विशेष जोर दे रहे हैं। इसलिए जोर दे रहे हैं कि कितना भी आप लोग पढ़ चुके हैं, कितना भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, सीटेट का पूरा जो मामला है वो केवल क्या है, समय प्रबंधन का है। सीटेट देखेंगे कि यदि आप अच्छे स्टूडेंट अपने जीवन में रहे हैं तो यदि आप परीक्षा हाल में भी बैठे हैं और 2.5 घंटे जो समय है उसका सही सदुपयोग कर लें, तो भले आप बहुत इधर प्रैक्टिस ना किए हो, भले आप पढ़े ना हो, तो भी हो सकता है आप पास हो जाएं।
मैं चांस बनता है पास होने का, ठीक है। क्योंकि आप पहले से पढ़े हुए हैं, आप बीएड हैं, बीटीसी हैं और आप पहले से पढ़े हुए हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि जी जान लगा करके इधर नहीं पढ़े हैं तो इसका मतलब आपको अब कुछ आता ही नहीं है और आप परीक्षा पास नहीं हो सकते। परीक्षा पास होना उस 2.5 घंटे का सीटेट का जो समय प्रबंधन है, यदि उस समय को सही से आप क्या कर लेंगे, प्रबंधित कर लेंगे, तो निश्चित तौर पे सीटेट पास हो जाएंगे। भले थोड़ा बहुत जो भी पढ़े हैं उसी से पास हो जाएंगे, क्योंकि सीटेट का जो प्रश्न पत्र है आप देखेंगे कि पॉजिटिव आंसर यदि आप करने बैठ जाएंगे ना तो भी आप पास हो सकते हैं। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप घबरा जाएंगे तो पेपर तो वैसे ही खराब हो जाएगा। तो घबराएं बिल्कुल ना, क्योंकि यदि आप पढ़े हैं ना पढ़े हैं कोई लेना देना नहीं है। उस 2.5 घंटे में पढ़े हैं तो बहुत अच्छा अंक पा जाएंगे, ये तो निश्चित है कि जो पढ़ा है उससे हमारी कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन यदि नहीं भी पढ़े हैं तो इस 2.5 घंटे का यदि सही से सदुपयोग कर लेंगे तो हो सकता है आप सीटेट पास हो जाएं। ये मेरी गारंटी है कि हो सकता है आप सीटेट पास हो जाएं, क्योंकि मैंने देखा है कई लोगों को इस तरीके से करते हुए। क्योंकि बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं आप और एकेडमिक पढ़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं है, और आपको जितना आता है सीटेट पास होने के लिए पर्याप्त है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप एकदम निश्चिंत होकर के पेपर देने जाइए। बस क्या है कि ये जो 2.5 घंटा है, इस 2.5 घंटे में आपको किस किस चीजों से बचना है। पहला काम क्या बचना है कि समय से विद्यालय चले जाना है, अपने सेंटर पे समय से चले जाना है। समय से चले जाइए, आधा घंटा 1 घंटा पहले चले जाइए, ताकि आप वहां जा करके आपसे कुछ भूल जाए या कुछ भी हो जाए तो उस समय मिल जाए आपको पर्याप्त, ताकि आप उसको दोबारा आपके पास वो चीज आ जाए, ठीक है। तो पहली बात तो समय से चले जाइए, समय से अपने सेंटर पर चले जाइए। दूसरा बात यह है कि जब आप पेपर हल करने बैठिए तो घबराहट में एक एक क्वेश्चन को 10-10 बार मत पढ़िए कि अब हम किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सही कर लेना है। हम 10 बार पढ़ेंगे जरूर आंसर आ जाएगा, क्योंकि सीटेट का जो ये 2.5 घंटा है ना, ये कब बीतेगा आपको पता नहीं चलेगा। कब बीतेगा आपको समय ही नहीं लगेगा कि कब 2.5 घंटा बीत गया। तो एक एक क्वेश्चन पे इतना भी समय मत दे दीजिए। मैं जान रहा हूं कि आप घबराएंगे, और घबराएंगे तो घबराने में क्या होता है कि एक एक क्वेश्चन को हम 4-4 बार 5-5 बार पढ़ते हैं, कैसे मुझसे नहीं आ रहा है, हमको फेल नहीं होना है, हमको प्रश्नवा करके इसका आंसर जरूर देना है। इस चक्कर में 10-10 बार मत पढ़िए, 1-2 बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दूसरा काम ये करिए कि क्वेश्चन पर ज्यादा समय बर्बाद मत करें, ठीक है। क्वेश्चन पर ज्यादा समय बर्बाद न करें, ठीक है। दूसरी बात एक ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे और ओएमआर भर लेंगे, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि जब आपका पेपर मिल गया तो उस समय अपनी घड़ी क्लासरूम में देख लीजिए या सर से समय पूछ लीजिए। कभी कभी हमने कई सेंटरों पे देखा है कि 20-20 मिनट 25-25 मिनट लेट पेपर मिलते हैं। तो यदि आपको 25 मिनट लेट पेपर मिलता है तो उसका कंप्लेन करिए कि यदि 25 मिनट पेपर हमको लेट मिला है तो हम 25 मिनट बाद ही देंगे, पहले नहीं देंगे। पता चलता है कि आपको 25 मिनट बाद पेपर मिला, वो उस विद्यालय के प्रबंधन की गलती होती है जिसके कारण आपको पेपर लेट मिलता है। और होता क्या है कि वो लेते समय से है पेपर, 2.5 घंटा पूरा हो गया, पेपर ले लिए, 25 मिनट जो आपका गया ना, ये बड़ा खतरनाक है। क्योंकि सीटेट का पेपर जो होता है वो यदि 2.5 घंटे का है तो क्या मजाल है कि आप 2 घंटे पहले पेपर करके बैठ जाएंगे, पढ़ने में ही 2.5 घंटे लग जाएंगे। हो सकता है कोई कहे 10 मिनट पहले हमारा पेपर हो गया था, 15 मिनट पहले पेपर हो गया था, तो यह समझा जा सकता है कि 10 मिनट 15 मिनट पहले पेपर हो सकता है। लेकिन यदि कोई कहे कि मेरा 40 मिनट पहले पेपर हो गया था सीटेट का, 45 मिनट पेपर हो गया था सीटेट का पहले, तो संभव ही नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े गद्य होते हैं, उनको पढ़ने में समय जाता है, ठीक है। पेपर के प्रश्न भी पूछेगा तो उसके विकल्प को पढ़ने में समय जाता है। तो उसमें से यदि आपको 25 मिनट लेट ही पेपर मिला तो आप क्या कर लेंगे? तो तुरंत शिकायत करें, यदि 25 मिनट बाद हमको पेपर मिला है तो हम 25 मिनट बाद ही आपको देंगे, समय से 25 मिनट बाद हम आपको देंगे। दूसरी बात कि जब आप पेपर देने जाते हैं तो होता क्या है कि लंबे लंबे गद्य पद्य रहते हैं, और उस गद्य पद्य को पढ़ने में क्या होता है कि आप ऊपर से पढ़ने जाते हैं, बीच में कोई बोला और भूल गए,
फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ता है, फिर आपको तिबारा पढ़ना पड़ता है। तो ये आपके जीवन का सवाल है अब की बार का सीटेट। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो क्लास में मैडम ड्यूटी कर रही होंगी या सर ड्यूटी कर रहे होंगे, उनसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि जब वो बाकी समय खाली बचता है तो दो लोग आपस में बात करने लगते हैं। यदि वो लोग आपस में बात करेंगे तो निश्चित तौर पे जो ये आपका पेपर है, आपको पढ़ने में समस्या होगी, और पढ़ने में समस्या होगी तो एक तो आप पहले से ही आपकी हालत खराब है, दूसरे वो पढ़ने नहीं देंगे ढंग से, और पढ़ने नहीं देंगे ढंग से तो समझ जाइए आपका क्या होगा, क्योंकि 2.5 घंटे में ही आपको पेपर भी करने हैं। आप इतने दिन बाद पेपर देने जा रहे हैं, घबराहट भी होगी। तो इस नाते आप उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिएगा कि मैडम सर आप मेरे क्लास में बोलिए मत, आपको बात करनी है बाहर चले जाइए। और बाहर क्यों जाएंगे, आपको तो ड्यूटी करनी है, लेकिन ड्यूटी भी करिए, बात मत करिए, क्योंकि आप बात कर रहे हैं तो हमको पेपर सॉल्व करने में क्या हो रही है, समस्या हो रही है। और सबसे बड़ी ये समस्या है, इन सारी समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, उन लोगों का बात करना। और यदि वो लोग बात करेंगे तो आप निश्चित तौर पे हमारा बात मान लीजिए, या तो आप ओएमआर भर के नहीं आएंगे, या तो आधा अधूरा भर के आएंगे, या तो आपके पास समय की कमी पड़ेगी, क्योंकि आप एक एक प्रश्नों को कोई बात कर रहा है तो 4-4 बार पढ़ रहे हैं। जो प्रश्न आप एक बार में 2 बार में पढ़ करके आप आंसर कर सकते थे, वो आपके दिमाग से भूल जाएगा। तो कुछ लोगों को यह बात बुरी भी लगेगी, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आप ही लोगों में से कुछ लोग ड्यूटी भी करते हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब आप परीक्षा हाल में हो तो बात करने से बचें, क्योंकि आपके बात करने से जो विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहा है उसकी मनोदशा क्या है और वो किस हाल में पेपर दे रहा है आप नहीं जान रहे हैं। और ये जो सीटेट का पेपर है वो 2.5 घंटे पढ़ने में ही चले जाएंगे, और आपके बातचीत करने से उसका 2.5 घंटा बेचारे का क्या होगा, नुकसान होगा। यदि उससे 4 भी प्रश्न छूट गए, 10 भी प्रश्न छूट गए, तो अधिकतर लोग 1 नंबर 2 नंबर से ही फेल होते हैं, कोई बहुत बड़ा नंबर से फेल नहीं होता है। ऐसा भी नहीं है सीटेट की कोई 10 नंबर से 50 नंबर से फेल हो रहा है, जो भी होते हैं 2-4 नंबर से फेल होते हैं, और इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से फेल हो जाते हैं वो, और उनको फिर इंतजार करना पड़ता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप परीक्षा हाल में बात करने से बचें, ठीक है। ड्यूटी करने के बाद अपना मुंह बंद करके बस आप निरीक्षक का काम करें। दूसरी बात आप देखिएगा, आप परीक्षा हाल में जाएंगे, इतने दिनों बाद जो साथी शिक्षक जा रहे हैं परीक्षा देने, उनको घबराहट हो रही होगी कि परीक्षा देने जा रहे हैं, इतने दिनों बाद जा रहे हैं, एक थोड़ा सा अजीब भी लगेगा, लेकिन आप एकदम निश्चिंत होकर के पेपर देने जाइएगा। मेरी शुभकामना आपके साथ है, उमंग क्लासेस की शुभकामना आपके साथ है। निश्चित तौर पे आप पास होंगे और अच्छा अंक भी प्राप्त करेंगे, ठीक है। एकदम निश्चिंत होकर के जाइए परीक्षा देने, क्योंकि आप पहले से पढ़ रहे हैं, पहले से पढ़ा रहे हैं, तो एकदम कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है। आप हमें कह दिया ना कि एक भी दिन नहीं पढ़े हैं, और यदि 2.5 घंटा सही से सदुपयोग कर लेंगे तो हो सकता है आप टॉप न करें, लेकिन जितना पाना है हो सकता है पा जाएं, जितना पास होना है उतना हो सकता है पा जाएं। बस आप 1-2 बार जरूर देख लें, जो तरीका हम बताए हैं कि ओएमआर सीट डाउनलोड करके एक आध बार प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि रोल नंबर भरने में घबराहट के कारण रोल नंबर भरने में गलती ना हो, नाम लिखने में कहीं गलती ना हो जाए। तो इन सारी गलतियों को घर पर ही एक बार करके देख लें, ताकि परीक्षा में ये सारी चीजें हमसे गलती ना हो। दूसरा बात कि कई लोग पूछते हैं कि क्या सीटेट में नकारात्मक अंक है कि नहीं है, तो नकारात्मक अंक सीटेट में नहीं है। इस नाते थोड़ा सा और निश्चिंत होकर के एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, सारे विकल्पों को ध्यान दे करके जो उचित विकल्प लगे उसका चयन करें, और उमंग क्लासेस की शुभकामना आपके साथ है। इसी के साथ आप 7 और 8 को अच्छे तरीके से पेपर दें। उमंग क्लासेस इसके बाद आपके लिए यूपी टेट का बैच लेकर के आ रहा है 10 तारीख को, उस बैच से भी जुड़ें, और क्या हो कि सीटेट तो आपका रिजल्ट आते रहेगा, साथ साथ आप यूपी टेट की भी तैयारी शुरू कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।